यस 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 थोड़ा एनसीईआरटी मिलता जुलता रहेगा ना ओके ओके रेसो वी एक्टिव इन क्लास ओके रेसो व्हाट यू से देखो कर लीजिए अब प्रेरा वी एक्टिव इन क्लास ओके इमदादुल्ला वी एक्टिव इन ऑनलाइन क्लास ओके तो सर कर लिया। हाँ ठीक है मिल गया अभी लाइट चला गया 1 मिनट be active now in class. Okay, respond. To respond. Okay, I will go this. ये हिला गांधी का लाइट चला गया मैं शुरू करता हूँ हेलो हाँ सर राम राम हाँ गुड मॉर्निंग सर। हो जाता सो बिजी हो क्लास ले रहे हो चक्कर में और आपने लेना नहीं खत्म हो गया लाइट फिर लाइट चलाने की थोड़ा बोलो ना लाइट 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 चला गया लाइट बिजली जनरेटर को चलाएगा जनरेटर हेलो audible यस सर। यस सर। is the screen visible now यस सर। तो कल का चैप्टर वो क्या खत्म हो गया मैं नया शुरू करोगे ना लास्ट में आप एआई रह गया वो स्ट्रॉन्ग को डायरेक्ट इसमें इंसर्ट करना है टू द भेजना और इस तरह ठीक है सभी को स्क्रीन आ रहा है क्या यस सर। यस सर। चलो आज से हम लोग ये शुरू करेगा ये यूनिट हो क्या जेनेटिक्स हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स है 18 मार्क्स है ठीक है तो लास्ट ईयर तक क्या था आपका दो ही चैप्टर था एक चैप्टर नहीं था ठीक है बट आज तो इसमें अभी तो आप क्या हो गया 3 चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 5 हो क्या आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस उसके बाद चैप्टर 6 में मॉलिक्यूलर बेसिस और आपका लास्ट में आपका क्या है इवोल्यूशन सो जेनेटिक्स बोलेंगे तो क्या बोलते हैं मैंने ये सब तो पढ़ा ध्यान में थोड़ा सा जेनेटिक्स व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स Sir, a branch of biology that deals with the study of heredity and variation. वेरिएशन ओ मुसन्ना ओ मुसन प्रकाश को बुलाओ प्रकाश ठीक है ना स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड द वेरिएशन ठीक है ना तो हेरिडिटी क्या बोलता है व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी So transmission to parental character to the offspring.
यस, इनहेरिटेंस भी बोल सकता है, हेरिडिटी भी बोल सकता है। ओके, यहाँ में इनहेरिटेंस देख रहे हैं। ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग, इसको बोलता है आपका हेरिडिटी, और इनहेरिटेंस भी बोल सकता है। और वेरिएशन क्या होता है क्या? यू एंड योर ब्रदर आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है? यू एंड योर सिस्टर आर नॉट आइडेंटिकल इन द अपीयरेंस, मेंटालिटी, एवरीथिंग। ओके, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। So dissimilarity among the individual of the same parent. पेरेंट तो सेम है बट वेरिएशन होता है वो लोग को ऑफस्प्रिंग में, इसको बोलता है वेरिएशन। Is it all of you? Yes, sir. काम क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट रुको, लाठी चला गई। ये बंद कर देना। हाँ दे। लाइट आया है, चलेगा पता नहीं। हेलो, am I audible? Yes, sir. स्कूल में इतना लाइट डिस्टर्ब हो रहा है, कल मोबाइल से पढ़ाना अच्छा है। So can you see the screen now? Yes, sir. Screen काम है। स्क्रीन काम है, स्क्रीन थोड़ा देखो। चार्ज नहीं होगा सब, चार्ज चार्ज से लगा है देखो, बिल्कुल नहीं होगा। वो आगे में खोला नहीं है। 2 मिनट में चलेगा। ब्लूटूथ चार्ज नहीं कर रहे हैं, फिर चार्ज नहीं कर रहे हैं तो मैंने लगा था, मुकेश जब क्लास रहता है ना, लगा देता। अच्छे से हो जाता है ना, हाथ से करना। 2 मिनट। चलो, who is known as the father of genetics? Gregor John Mendel. Mendel. Okay, Gregor Johann Mendel, okay, he was known as the father of genetics. Okay, but latest में एक और आ गया, father of modern genetics बोल के। Do you know who is the father of modern genetics? बैटसन बोल के एक साइंटिस्ट आ गया। क्या नाम बोला? बैटसन, BATESON। Audible? Yes, sir. So when was this Mendel born? When was Mendel born? 20 Mendel was born here. 1822. No. 20 July 1822. Yes, 20 जुलाई 1822 में उसको पैदा हुआ है, ठीक है ना? तो इसने क्या किया? उसने कौन सा प्लान यूज किया था? P plan. P प्लान। P plan. P प्लान के पहले उसने एक प्लान में भी कोशिश किया है, ठीक है? एक प्लान में कोशिश किया, बट उसमें सक्सेस नहीं हुआ था। वो प्लान का नाम है फोकविड बोलता है, HAWKWWD, फोकविड। उसका साइंटिफिक नेम है हेरियर्सियम बोलता है।
HIERACIUM, ठीक है ना। तो इसने शुरू किया है, बट वो फेलर हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, पी प्लान को लेके कितना साल तक काम किया उसने, वर्क फॉर हाउ मेनी ईयर, 7 years. 7 years काम किया। 1856 से लेके 1863 तक, ओके, 56 से लेके 63 तक उसने पी प्लान में काम किया है। उसके बाद क्या हुआ, 1865 में, ठीक है ना, 1865 में उसने क्या किया, 3 लॉ पब्लिश किया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसने 3 लॉ पब्लिश किया है, ठीक है। और फिर उसको कब डिमाइज हुआ था, कब मर गया था, 1884. 1884 का, ओके, 6 जनवरी में वो डिमाइज हो गए, 6 जनवरी, ठीक है। तो ही वाज एक्सपायर्ड ऑन 6 जनवरी 1884। उसके बाद क्या हुआ, till the time, okay, his laws were not recognized. His laws were not recognized until 1900 तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1902 में 2 साइंटिस्ट आ गए, सुतोन एंड बोबरी बोल के 2 साइंटिस्ट आ गए। तो 2 साइंटिस्ट आने के बाद ही क्या, वो लोगों ने मेंडल के लॉ को फिर स्टडी किया। स्टडी करने के बाद all are found to be true, all are found to be true, and later and later what happened, he was considered as the father of genetics. Is it clear? Is it clear to all of you? Yes, sir. So okay, Yes, अब sir. आपको थोड़ा सा लिखो क्या, वो कब पैदा हुआ था, 20 जुलाई, ओके, 20 जुलाई, ये तो लिखा होगा, 20 जुलाई कितना में, 1822. में was born, ठीक है। He did the experiment for 6 years, 1856 से लेके 1863 7 years. हाँ 7 years, 63 तक उसने एक्सपेरिमेंट किया, और 1865 में उसने 3 लॉ पब्लिश किया, 3 लॉज पब्लिश, ठीक है। और कब डिमाइज हुआ था, 6 जनवरी 1884 में वो एक्सपायर हुआ है, ठीक है। He was expired. तो वो एक्सपायर होने तक क्या, उसके लॉ को बहुत सारा ने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ओके। उसका भी एक कारण है, बिकॉज हिज लॉज कैन नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, ठीक है। एंड एट द टाइम व्हाट हैपेंड, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, ठीक है। एंड ऑल्सो ही यूज्ड अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज किए। So using of mathematics, okay, calculation in the biology, okay, some of the biologists they don't accept it, or he can't explain the exact reason behind it. उसके लॉस तो सब सही था, but उसने क्या कारण से हो रहे हैं, okay, he does not know what is nucleus, he does not know what is chromosome, he does not know what is genes, what is DNA, वो सब मालूम नहीं था, ठीक है ना। तो he altogether named it as a term known as a factor. तो कोई भी पूछता है क्या, ये फैक्टर के कारण से हो रहा है, फैक्टर के कारण से हो रहा है, तो बाकी साइंटिस्ट को पूछिए ये फैक्टर क्या है बोलते हैं, बट ही कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज द फैक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है ना। तो वो फैक्टर ही बता रहे हैं, ओके, वो फैक्टर क्या है बोल के उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसके लिए वो लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है ना। तो बिफोर दिस तो क्या 56 के पहले उसने क्या किया था, एक प्लान में स्टडी किया, ओके, ये आपका एंट्रेंस बना था, इसको बोलता है हायरार्की स्पीसीज, हायरार्की स्पीसीज बोलता है, और इसका साइंटिफिक नेम है आपका फोकलिस्ट, ऐसे WKWWD। इसमें सक्सेस नहीं हुआ, इसके बाद उसने पी प्लान को यूज किया। तो पी प्लान का साइंटिफिक नेम क्या है, पिसुम सेटिबम, ठीक है। कौन सा फैमिली में आता है पिसुम सेटिबम? पी का फैमिली को क्या बोलता है, Leguminosia. लेगुमिनोसी, ओके। और उसके लेटेस्ट नेम को क्या बोलते हैं, फेबेसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसने पी प्लान को यूज करने के लिए बहुत रीजन है। फर्स्ट में क्या होता है, पी टू इजी टू ग्रो, ठीक है ना, एंड पी इज एन एनुअल प्लांट, इट लिव्स ओनली फॉर 1 सीजन। सो ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ ऑल इट्स कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड, राइट। और पी प्लांट में क्या होता है, आपका सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकता है, ठीक है। एंड पी वाज इजी टू कल्टीवेट, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इट हैज गॉट 14 ब्रीडिंग
स्पीसीज वेराइटी 42 ब्रीडिंग वेराइटी होता है। इसका मतलब कितना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है ना? तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली क्या his experiment on the pea plant was successful. Is it clear? Yes, sir. तो ये आपको हमेशा ये तो अभी तो ये नहीं पढ़ा था, सबने तो याद किया होगा क्या? फिर भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा। तो पी प्लान में you'll find a dominant and recessive trait. ओके, डोमिनेंट मतलब जो मिल जाता है, ओके, F1 ऑस्प्रिंग में, और रिसेसिव में क्या होता है, जो F1 में हाइडन करके रहता है, ठीक है? तो हाइट में आपको दो मिलेगा, वन इज द टॉल एंड द वन इज द शॉर्ट, और ड्वार्फ भी लिख सकता है, ठीक है? तो टॉल इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ। लाइकवाइज सिट शेप में भी क्या होता है, राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल। ओके, सिट कलर में क्या होता है, येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। सिट कोट कलर, ठीक है, सिट कोट कलर में क्या होता है, ग्रीन इज डोमिनेंट ओवर द, दिस इज द राउंड, ठीक है? दिस नॉट द सिट कोट कलर, दिस शुड बी द 3 4 5 6, okay, it should be flower color, okay, यहाँ में एक गलत हो गई, it should be flower color। फ्लावर कलर में क्या दिया था किताब में? which one is dominant over the which one? Sir, violet, Violet. dominant or is white? Violet is dominant over the white, ठीक है? ये गलती थी वाली है, violet is dominant over the white। ये कोई बुक्स में पर्पल भी लिख सकता है, वायलेट भी लिखा है, ओके, नो प्रॉब्लम, दोनों सही है। पोस्टर में क्या होता है, इन्फ्लेटेड ओवर द कंस्ट्रक्टेड। इन्फ्लेटेड ऐसा वाला कि देखा है नाम, नहीं देखा, नहीं देखा है, मैक्सिमम तो ऐसा होता है, ऐसा वाला भी होता है ना, होता नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड बोलता है, ओके, ये फुल भी बोल सकता है और ये फ्लैट बोलता है। और पोट कलर में क्या होता है, क्या, ग्रीन कलर इज डोमिनेंट ओवर द येलो कलर। तो पोट कलर और सिट कलर में कंफ्यूजन मत करो, सिट कलर बोलेगे तो येलो डोमिनेंट है, और पोट कलर होगा तो आपका ग्रीन डोमिनेंट है। ओके, ऐसा वाला तो कम देखता है, देखता तो है येलो कलर, बट कम देखता है, ठीक है ना? और फ्लावर पोजीशन में देखो, एक्सियल इज डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल। एक्सियल मतलब फ्रॉम द बेस ऑफ द लीफ, ओके, टर्मिनल क्या होता है, एट अपेक्स ऑफ द लीफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्या होता है आपको, ओके, एवरी कैरेक्टर के लिए आपको 2 जीन्स होता है, ठीक है? तो 2 जीन्स को आइडेंटिकल होगा तो इसको बोलेगा होमोजाइगस जीन्स, और दोनों जीन्स को अलग होगा तो इसको हेटेरोजाइगस बोलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ में आपको डोमिनेंट और रिसेसिव आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों में तो क्या है, आपको सब ये है क्या है, होमोजाइगस है। तो टोल के लिए यूजुअली रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल टी, ये फर्स्ट लेटर को हम लोग लेता है, बट दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है ना? तो टोल में कैपिटल टी यूज कर दिया होगा तो शॉर्ट में क्या यूज करेगा, ड्वार्फ में Small t. स्मॉल टी। तो टोल में आपको एक्स भी यूज कर सकता है, और ड्वार्फ में क्या यूज करेगा, स्मॉल X. स्मॉल एक्स। तो मैं क्या कहना चाहता है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यूजुअली यूज द कैपिटल टी, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? ये पढ़ा दूंगा आपका टेस्ट क्रॉस, उसमें तो आपका बायोलॉजी में भी यूज नहीं किया, उन्होंने कैपिटल डब्ल्यू यूज किया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो राम के लिए क्या यूज करेगा, कैपिटल यूजुअली Capital R. आर यूज करेगा, और रिंकल के लिए स्मॉल आर यूज करेगा, ठीक है ना? येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, वायलेट के लिए कैपिटल वी, व्हाइट के लिए स्मॉल वी। ओके, फोर्थ में इंफ्लेटेड के लिए कैपिटल आई, कंस्ट्रक्टेड के लिए स्मॉल आई, और ग्रीन के लिए कैपिटल जी, और येलो के लिए स्मॉल जी, ठीक है? और एक्सेल के लिए कैपिटल ए, और टर्मिनल के लिए स्मॉल ए। ये तो आप जैसे भी तरह में हो क्या, ये सबको आप लोग को बाय हार्ट करना ही है, ठीक है? इफ यू डोंट नो दिस, which one is dominant and which one is recessive, okay, you can't proceed to the monohybrid growth and dihybrid growth। Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. अभी देखिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यहाँ में विल स्टडी अबाउट द मोनोहाइब्रिड ग्रोथ, ठीक है? तो मोनोहाइब्रिड ग्रोथ इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कितना पेयर लेगा, कितना पेयर, One pair. One pair. वन पेयर One pair.
तो उसने क्या किया, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया मैक्सिमम उसने क्या किया, आपका आर्टिफिशियल पोलिनेशन किया, इमास्कुलेशन करके बैगिंग करके वो किया है। इमास्कुलेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, इमास्कुलेशन बैगिंग सब, ठीक है ना, क्लियर। Yes, sir. उसने 2 प्लान ले लिया, देखो तो ये पेरेंट्स ने उसने 2 प्लान ले लिया, एक तोल ले लिया और एक ड्वार्फ ले लिया, ठीक है। तो तोल के लिए तो आपको कैपिटल टी की यूज करेगा और ड्वार्फ के लिए आपको स्मॉल टी की यूज करेगी, ठीक है। तो उसने एक प्लान ले लिया, तोल प्लान ले लिया और एक ड्वार्फ ले लिया। तो ये क्या कर दिया, दोनों को अभी क्रॉस पोलिनेशन करना है, इमास्कुलेशन बैगिंग करके, ठीक है। तो गेमिट्स में कैसे निकलेगा वो क्या, ये गेमिट्स देखो तो ऐसा निकलेगा, एक कैपिटल सी चला जाएगा, दूसरा कैपिटल सी चला जाएगा। तो यहाँ में भी देखो एक कैपिटल सी स्मॉल टी ऐसा चला जाएगा और ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये गेमिट फॉर्म हो गया। गेमिट फॉर्म होने के बाद एफ फॉर्म में क्या होता है क्या, एफ फॉर्म में देखो यहाँ में दिखा दूंगा, ये चेकर बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं। देखो एक कैपिटल सी स्मॉल टी की, तो ये क्या हो गया, कैपिटल टी ऐसा आ गया, ये गेमिट में। अभी एफ फॉर्म में क्या करेगा क्या, आपको ये सब तो आता होगा, ये दोनों को बाइंड करेगा, आता है नाम को सब। Yes, sir. Yes, sir. ये कैपिटल टी Yes, स्मॉल टी sir. है, ये दोनों फिर ज्वाइन करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये दोनों फिर ज्वाइन करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर लास्ट दोनों में ज्वाइन करेगा, ऐसा करके कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो एफ फॉर्म में क्या होता है, ऑल आर फाउंड टू बी टोल। एफ फॉर्म में जितना फिट्स मिल रहा है व्हेन दे आर शोन ऑन द स्केल, ओके, ऑल आर फाउंड टू बी टोल। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पेरेंट्स है, इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये पेरेंट्स को क्या बोलेगा, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है ना। तो यहाँ में देखो एफ फॉर्म मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, दैट इज द इट इज द ओके क्रॉसिंग बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट्स। एक होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आपको फर्स्ट फिलियल जनरेशन। एफ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। First filial generation, you will find all the cysts to be homozygous or heterozygous. These are all cysts to be, ये सबको क्या बोलेगा, homozygous बोलेगा, heterozygous बोलेगा। Am I audible? Yes, sir. ये सबको क्या बोलेगा, Sir. homozygous बोलेगा, heterozygous। Homo. Heterozygous. Homozygous. ना सुनो, this is the homozygous, this is the homozygous और इस पे heterozygous, ठीक है। सॉरी ये भी homozygous and this one is the heterozygous. Why it is known as the heterozygous? Because here you will find the two different genes, एक कैपिटल T हो गया, एक स्मॉल t हो गया। तो यहाँ में जो कैपिटल T है, ओके, पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ये दो एलील्स, दो जीन्स आइडेंटिकल हो रहे हैं, that's why it is known as the homozygous। यहाँ भी देखो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दो जीन्स आइडेंटिकल हो रहे हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं होमोजाइगस। पर यहाँ में देखो एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, इसके लिए इसको क्या बोला है, हेटेरोजाइगस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. हेटेरोजाइगस में देखो, हेटेरोजाइगस में आपको दो कैरेक्टर, एक कैपिटल T है, स्मॉल t है, और दोनों में क्या है, दोनों को कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओनली वन ऑफ द जीन कैन एक्सप्रेस द कैरेक्टर एंड वन कैन नॉट एक्सप्रेस द कैरेक्टर, इट रिमेन्स द हाइडन, ठीक है ना। तो दो जीन विच कैन एक्सप्रेस द कैरेक्टर, किसके एक्सप्रेस हो रहे हैं, कैपिटल T को हो रहे हैं या स्मॉल t को हो रहे हैं? Capital T. कैपिटल T को हो रहे हैं। तो ये तो इन दिस हेटेरोजाइगस हो क्या, दिस कैपिटल T इज नोन एज द डोमिनेंट जीन, इसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन। दोस जीन व्हिच कैन एक्सप्रेस द कैरेक्टर इन ए हेटेरोजाइगस, इसको बोलता है डोमिनेंट जीन। और ये स्मॉल t को क्या बोलेगा, दे आर नोन एज द रिसेसिव जीन। ओके, those genes which cannot express their character in the heterozygous, it is known as the recessive gene। तो अभी डिफिनेशन हो गया आपका, होमोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया, डोमिनेंट जीन हो गया, रिसेसिव जीन हो गया, F1 हो गया। यहाँ तक किसको डाउट है, एनी डाउट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अभी F2 क्या करना है, फिर ये दोनों प्लान को लेके, ये प्लान से भी एक्सिन लेगा, ये प्लान से भी एक्सिन लेगा, दोनों को क्रॉस करना। तो F2 सेकेंड फिलियल जनरेशन इज नथिंग, इज द क्रॉसिंग बिटवीन
2F1 parent. Is it clear to all of you? F2 is the crossing Yes, sir. between F2 is the crossing between two F1 parent. F1 के एक पेरेंट ऐसा आ गया, दूसरा ऐसा आ गया, ठीक है, ये दोनों पेरेंट्स हैं। उसके बाद गैमेट ऐसा आएगा कि गैमेट में कैसा आएगा बोलो तो कैपिटल T स्मॉल t, कभी कैसा आएगा small t. स्मॉल t, ठीक है। उसके बाद F2 में देखो, F2 में कैसा आएगा, देखो ये दोनों कंबाइन कर दिया कैपिटल T आ गया, फिर ये दोनों बाइंड कर दिया कैपिटल T स्मॉल t आ गया, फिर ये दोनों बाइंड कर दिया कैपिटल T स्मॉल t आ गया, और ये दोनों बाइंड कर दिया स्मॉल t आ गया, ठीक है। तो यहाँ में आपको मिल जाएगा तोल कितना मिलेगा, तोल 3 मिलेगा, और ड्वार्फ कितना मिलेगा, एक ही ड्वार्फ मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसमें देखो तो फिर यहाँ में फिर बहुत सारा डिफिनेशन आ जाएगा। तो F2 ऐसा चलो कि इट इज सेकंड फीलियल जनरेशन। सेकंड फीलियल जनरेशन इज नथिंग इज द क्रॉसिंग बिटवीन टू F1 पेरेंट। दो F1 पेरेंट को क्रॉसिंग कर रहे हैं, इसको बोलता है सेकंड फीलियल जनरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ में गिवन होके देखो तो यहाँ में आपका F2 में एक प्योर तोल मिल रहा है, एक होमोजाइगस तोल, और हेटेरोजाइगस तोल कितना मिल रहा है, 2. ये हेटेरोजाइगस तोल सब मिलके तो आपका तोल ही है, तीन तो तोल ही है। तीनों तोल में क्या होता है, एक प्योर तोल है, ओके, एक प्योर तोल है मतलब होमोजाइगस तोल है, और दो क्या है हेटेरोजाइगस और आपका हेटेरोजाइगस और क्या बोलेगा F1 parent. नहीं, ये हेटेरोजाइगस तो क्या, ये हेटेरोजाइगस में देखो इसमें आपको दो आ रहे हैं, तो इसमें फिर दो डिफिनेशन आएगा, फॉर फेनोटाइप एंड फॉर जेनोटाइप, ठीक है। Here two definition will arise, one is phenotype and the one is genotype. So phenotype is the external appearance of an organism, जो हम लोग का आंखों से देख सकता है, क्या लाल होता है या व्हाइट, ओके, तोल होता है या ड्वार्फ होता है, या वायलेट होता है या व्हाइट होता है, या ये राउंड होता है, रिंकल होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, जो हम लोग का आंखें से देख सकता है, इसको बोलता है फेनोटाइप। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द फेनोटाइप। तो इसको फेनोटाइप की रेशियो में लिखेगा। फेनोटाइप में हम लोग आंखें से कितना तोल देख रहे हैं, हाउ मेनी तोल कैन यू सी, 3. तोल। इसको ड्वार्फ कितना देख रहे हैं, 1. इसका रेशियो आएगा 3:1, ठीक है ना। और जेनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जेनेटिक मतलब वेदर इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, मतलब प्योर टोल और हाइब्रिड टोल। इसको क्या बोल सकते हैं, आपका हेटेरोजाइगस टोल भी बोल सकते हैं, हाइब्रिड टोल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ में प्योर टोल कितना देख रहे हैं, मतलब होमोजाइगस टोल कितना देख रहे हैं, 1. वन होमोजाइगस टोल, और हेटेरोजाइगस टोल कितना देख रहे हैं, 2. 2 कैपिटल T स्मॉल t, और होमोजाइगस आपको ड्वार्फ कितना देख रहे हैं, 1. 1. ओके, उसका रेशियो आएगा 1:2:1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल और क्या, phenotypic ratio will be always 3:1 and genotypic ratio will be always 1:2:1, ठीक है ना। ये मेंडल के हिसाब से ये सब है, ओके। मैक्सिमम 2 भी है, बट सब एक्सेप्शन आर देयर, ठीक है ना। एक्सेप्शन you will find in case of okay, two term will discuss there is the incomplete dominance and the co-dominance. incomplete dominance and co-dominance में क्या होता है, ओके, मेंडल के ये फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो क्या है, मेंडल ने जो बोला है उससे डेविएशन होता है, उससे ओके तो अलग सा होता है, ओके। तो एक अलग से टॉपिक आएगा डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ बोलते हैं। तो अप टू हियर इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस मोनो क्रॉस। Yes, sir. तो यहाँ में आपको Yes, 8 sir. डिफिनेशन आएगा, ओके। Yes. फर्स्ट में आपको होमोजाइगस जीन क्या होता है बोलते हैं, ठीक है ना। तो एवरी कैरेक्टर पोसेस 2 जीन्स फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, इफ द 2 जीन्स आर फाउंड टू बी आइडेंटिकल देन दे आर नोन एज द होमोजाइगस जीन। सेकंड में आएगा आपको हेटेरोजाइगस जीन, ठीक है ना। तो इफ द 2 जीन्स फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर आर नॉट आइडेंटिकल, एक कैपिटल T एक स्मॉल t आ गया, तो क्या बोलते हैं आपको हेटेरोजाइगस जीन, ठीक है। और थर्ड में आपको आएगा डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन में क्या होता है, इन द हेटेरोजाइगस, तो क्या हेटेरोजाइगस में क्या होता है, दोनों जीन्स का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। दो जीन व्हिच कैन एक्सप्रेस द कैरेक्टर इज नोन एज द होमोजाइगस जीन और डोमिनेंट जीन। तो कैपिटल T स्मॉल t में कौन सा डोमिनेंट जीन है, कैपिटल T और स्मॉल t,
Capital T. Capital T. Capital T. ठीक है ना। और रिसेसिव जिन में कौन सा आएगा, कुछ कैनॉट एक्सप्रेस द कैरेक्टर, यहाँ में Small t. स्मॉल टी। देखो, Small t. and what you have to know is that okay, these two genes are not tightly bound together. tightly bound करके नहीं रहता है, they simply associate themselves and they will always segregate at the time of the, they will surely segregate at the time of the, क्या लिखा? Gametes. Gamete formation. Gamete formation में टाइम में ये दोनों जरूर सेग्रीगेट करेगा। सेग्रीगेट नहीं करेगा तो क्या, इसमें अबनॉर्मेलिटी आएगा। तो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का सेकंड लॉ ने क्या बोला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने क्या बताया कि होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, दो जीन जो क्या, दे आर नॉट टाइटली बाउंड टुगेदर, दे सिंपली एसोसिएट देमसेल्व्स एंड दे विल ऑलवेज सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो मेंडल का कितना लॉ है, 3 लॉ है। द फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या बोला, आपका ओके, दो होमोजाइगस पेरेंट क्रॉस करें, एक प्योर टोन एक प्योर डॉग, तो दोनों का कैरेक्टर तो एक साथ में कभी नहीं आएगा। ओके, एक का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा F1 में। ठीक है ना, जो डोमिनेंट जीन होता है उसका कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करेगा, और जो रिसेसिव होता है उसका कैरेक्टर हिडन रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो मैंने 2 लॉ पढ़ा दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो आप हम जब डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाएगा, ओके, इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. तो ऐसा करके आप लोग को क्या करना है, वायलेट और फायर के बीच में भी क्रॉस कर दो। ठीक है, राउंड और रिंकल के बीच में भी क्रॉस कर दो, एक्सेल और टर्मिनल के बीच में भी क्रॉस कर दिए। ओके, वो सेम सब आएगा। फेनोटाइपिक आएगा आपको 3:1, जीनोटाइपिक आएगा 1:2:1। ओके, कुछ एक दो को प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, वेरी सिंपल आ जाता है। क्लियर? Yes, sir. तो नेक्स्ट में देखो, Mendel's proposition, okay? Mendel proposes something was being stably passed down. कुछ तो पास हो रहे हैं, एक जनरेशन से कुछ जनरेशन में जा रहे हैं, अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना, अनचेंज होके, बिना चेंज करके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ तो जा रहे हैं, थ्रू द गेमेट, वो गेमेट लेकर जा रहे हैं, ओवर सक्सेसिव जनरेशन में लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है, जिन से। ठीक है ना, हम लोग को डीएनए और जिन से पेरेंट्स से लेकर आ रहा है। हम लोग वी गेट द कैरेक्टर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर आ रहे हैं, बट ही डू नॉट नो दैट इज द जीन। ओके, दैट इज डीएनए। सो ही कॉल्ड दिस थिंग एज द फैक्टर। तो इसमें सबको मिलके क्या बोलती है, वो तो फैक्टर ही बोल रहा है। ठीक है ना, बट एट द टाइम व्हाट हैपेंड, क्या मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट को क्या, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी को क्या, दे हैड डिमांडेड फैक्टर क्या है बोल के बताओ बोल रहे, बट इसने बता नहीं पाया। इसके लिए क्या, उसका लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो नाउ इट इज, हम लोगों ने क्या बता दिया, बोल दिया, वी कॉल देम एज अ जीन। ठीक है ना, तो जीन इज देयरफॉर द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। जीन which parts of a pair of contrasting threads are known as the alleles. They are slightly different form of the same gene. आपको कैपिटल T स्मॉल टी हो क्या, ये कैपिटल T स्मॉल टी को इसको अलग से होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग एलील्स बोल सकते हैं। कैपिटल T हो क्या, अलग अलग होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, एलील्स बोल सकते हैं। दिख रहा है? Yes, sir. Yes. अल्फाबेट यूज मैंने पहले भी बता दिया हो क्या, टॉल के लिए कैपिटल T यूज कर रहे हैं, तो स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, तो T एंड द स्मॉल टी क्या बोलेगा, दे आर एलील्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों को क्या बोलेगा, अलग अलग होगा तो दोनों को क्या बोलेगा, दे आर नोन एज एलील बोलेगा। Hence in plants क्या है, पेयर ऑफ एलील फॉर हार्ट वुड बी कैपिटल T, कैपिटल TT हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। कैपिटल T होगा तो आपको होमोजाइगस टोल बोलेगा, कैपिटल T स्मॉल टी होगा तो आपको हेटेरोजाइगस टोल बोलेगा, और स्मॉल टी होगा तो आपको ड्वार्फ बोलेगा। ठीक है ना, तो पेयर ऑफ एलील्स क्या हो सकता है, कैपिटल TT भी हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। क्या के लिए, प्लांट का हाइट के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. So in a true breeding tall or dwarf pea variety, okay, the allele pair for the gene of the hive are identical or homozygous. तो ये है homozygous dominant और ये है homozygous recessive. Homozygous tall and the homozygous dwarf. Capital TT and small tt, they are called the genotype. ठीक है ना, जेनेटिक एक्सप्रेशन होगा तो जेनोटाइप बोलेंगे. तो यहाँ में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, इसको बोलेगा हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस भी बोल सकते हैं. ठीक है. एंड द डिस्क्रिप्टिव टर्म टोल हम लोग आंखों से जो देखता है, ये टोल है, ये ड्वार्फ है, ये राउंड है, ये रिंकल है, ये वायलेट है, ये व्हाइट है, तो क्या बोलेगा फेनोटाइप. ठीक है ना, ये तो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी सबसे इम्पोर्टेंट हो क्या, देखो ये आपको एग्जाम में जरूर आने वाला है, ध्यान से सुनो. टेस्ट कोर्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ, दिस विल श्योरली कम इन योर एग्जाम. टेस्ट कोर्स क्या होता है, कि हम लोगों ने पता कर दिया तोल, दोनों तोल क्रॉस कर दिए. ठीक है ना, दो F1 क्रॉस कर दिया, इसमें क्या आ गया, एक प्योर तोल आ गया और कितना हाइब्रिड तोल आ गया, हेटेरोजाइगस तोल 2 आ गया 2. और Two. एक ड्वार्फ आ गया. तो ड्वार्फ तो पता चल गया, कोई बात नहीं. ठीक है ना, बट ये तोल में हम लोग सिर्फ आंखें से, ओके, आंखें से तो आपका क्या पता चल गया, फेनोटाइप पता चल गया या जेनोटाइप पता चल गया, आंखें से Phenotype. फेनोटाइप. Phenotype. बट वी डू नॉट नो द जेनोटाइप. उसके जेनोटाइप में होमोजाइगस भी हो सकता है या हेटेरोजाइगस भी हो सकता है. ठीक है नहीं, जेनोटाइप में तो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, और हम लोग का आंखें से वो पता नहीं पाएगा. ठीक है ना, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या क्रॉस करेगा, वी हैव टू डू द टेस्ट क्रॉस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. टेस्ट क्रॉस तो देखो, यहाँ में आपका ये तो पेरेंट्स है. ठीक है, और ये है आपका F2 का ऑफस्प्रिंग है. तो F2 में तोल में देखो, आपको कैपिटल टी भी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आ गया. तो ये क्या फेनोटाइप तो पता है, तोल है बोलते, बट इसको जेनोटाइप पता नहीं हुआ. इट इज तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. उसको पता करने के लिए एक पेरेंट तो ये होगा जरूर, दूसरा पेरेंट पूरा, ओके, फुल पेरेंट का होमोजाइगस रिसेसिव को लेगा. और ये भी क्या है, एक पेरेंट तो यही होगा, दूसरा पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव उसके साथ क्रॉसिंग करना है. So, test cross nothing is the crossing of the unknown genotype with the homozygous recessive parent, not the homozygous dominant. Am I clear to all of you? Yes, sir. एक पेरेंट तो जरूर अननोन genotype, ये तो जरूर होगा, और दूसरा पेरेंट क्या होगा, homozygous recessive होगा या dominant होगा. Recessive. रिसेसिव यही होगा, ये नहीं होगा. ठीक है, तो अभी देखो, मैं यहाँ में आपका टेक्स्ट बुक में भी यही एग्जांपल दिया है, तो ठीक से देखो क्या जैसी. तो इसमें लिखा है when F1 hybrid is crossed back with the recessive parent, it is known as the test cross. F1 hybrid भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है, no problem. मतलब F1 hybrid मतलब unknown genotype. It is used to know the genotype of the given plant or animal. जो प्लांट हम लोग को दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको पता करने के लिए उसके जेनोटाइप, whether it is the homozygous or heterozygous. ठीक है, तो ये एग्जांपल में क्या दे रहे हैं, इट इज क्रॉस बिटवीन द वायलेट फ्लावर एंड द व्हाइट फ्लावर. ठीक है, इज इट क्लियर? The diagram given, okay, in your textbook is the crossing between the violet flower and the white flower. तो यहाँ में वायोलेट के लिए मैंने क्या बोला, कौन सा जेनोटाइप यूज करेगा, कौन सा लेटर यूज करेगा, कैपिटल VV. बट एज आई टोल्ड, इट इज नॉट एज हार्ड एंड द फर्स्ट. वो हार्ड एंड फर्स्ट रूल होता है, नहीं होता है? नहीं होता है. नहीं होता है, कोई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, आपको थोड़ा माथा घुमाने के लिए वो लोग ने क्या कर दिया, वायोलेट को वो लोग ने यूज कर दिया कैपिटल WW, और वायलेट डोमिनेंट हो गए तो व्हाइट में क्या आ जाएगा, Small w. स्मॉल WW. ये कंफ्यूज मत करो, पहले ये कंसेप्ट क्लियर करो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों ने वायलेट VV यूज Yes, करेंगे sir. तो व्हाइट में स्मॉल VV आएगा. पर वो लोग अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्या, दे यूज द
और violet to be the capital WW and the white to be the small WW, ठीक है ना? ये पेरेंट्स है, नो डालो क्या? अभी गेमिट में देखो, गेमिट में आ जाएगा कैपिटल WW और स्मॉल WW, ठीक है? अभी F1 में आ जाएगा, सब क्या आएगा? कैपिटल WW, सब क्या आएगा? कैपिटल WW सब आएगा, आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. ये सबका क्या होगा? ये सबका फिनोटाइप क्या होगा? Violet. वायलेट होगा, ठीक है? ये सब तो हेटेरो हो जाएगा। फिर F2 में क्या होता है? F2 में मैं साथ में फिर लिखूंगा। F2 में कैपिटल W इंटू ये कर्ड, ठीक है ना? तो गेमिट आएगा, गेमिट में कैसा आएगा? कैपिटल W स्मॉल W, कैपिटल W स्मॉल W, ठीक है? F2 में आएगा कैपिटल WW, उसके बाद आएगा कैपिटल W स्मॉल W, उसके बाद फिर आएगा कैपिटल W स्मॉल W और स्मॉल W स्मॉल W। Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों कौन सा कलर में आएगा? Violet. Violet. वायलेट होगा, ठीक है ना? और इसको तो अननोन जीनोटाइप है, जीनोटाइप तो हम लोग आंखें से पता नहीं पा रहे हैं, ठीक है नहीं? ये तो होमोजाइगस है और ये तो हेटेरोजाइगस है। But by just seeing by our naked or by our eyes, okay, we cannot determine whether it is the homozygous or heterozygous. तो इसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए देखो, ये दिस इज द अननोन फ्लावर, दिस इज द अननोन जीनोटाइप, ये अननोन जीनोटाइप है, अननोन फ्लावर है। इसमें क्या भी हो सकता है? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये होमोजाइगस भी हो सकता है, नहीं तो ये हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, ठीक है? तो ये एक पेरेंट हो गया, ये एक पेरेंट हो गया। तो टेस्ट कोर्स में मैंने क्या बोला? एक पेरेंट तो ये अननोन जीनोटाइप होगा, दूसरा पेरेंट क्या होगा? Recessive parent. This is this one. This is the homozygous recessive parent. Is it clear to all of you? Is it clear? Sir, फिर से बोल- Yes, sir. देखो मैं बता दूंगा। देखो आपको ये करने के लिए एक अननोन जीनोटाइप तो ये हो गया। कैपिटल WW भी हो सकता है, कैपिटल W स्मॉल W भी हो सकता है। ये है दिस द अननोन फ्लावर, ठीक है? और दूसरा पेरेंट क्या होगा? देयर इज द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट F1 का, देयर इज द फर्स्ट फ्लावर। फर्स्ट फ्लावर मतलब स्मॉल W। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेघना, Yes, sir. लाइबा, इज इट क्लियर? देखो अभी अननोन जीनोटाइप ये हो सकता है, दूसरा पेरेंट तो जरूर आपका यही होगा, स्मॉल WW, ठीक है? अभी इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है? आपको क्रॉस कर देगा। अभी देखो, इफ द अननोन जीनोटाइप ये WW होगा तो होमोजाइगस हो, तो इसके साथ क्रॉस होने के बाद, ठीक है, इसके साथ क्रॉस होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? वो फर्स्ट, ओके, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग में सब वायलेट आ जाएगा, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग में सब वायलेट आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. अननोन Yes, sir. जीनोटाइप तो कैपिटल WW हो गया, एक पेरेंट तो जरूर स्मॉल WW होगा। तो दोनों क्रॉस करने से वो फर्स्ट जनरेशन में उसका फ्लावर जितना है सब वायलेट कलर आएगा। क्वेश्चन तो यही सेम ही इनिशियल वाला, ठीक है ना? तो इसकी वजह से क्या होगा? Yes, sir. If all the flowers are found to be violet color, then we can say that the unknown genotype is Capital WW. Homozygous. homozygous or heterozygous? Homozygous. Homozygous. homozygous। अभी फिर देखते हैं, ठीक है ना? एक unknown genotype तो कैपिटल W स्मॉल W मान लिया, दूसरा पेरेंट तो आपका स्मॉल W हो गई। तो इसको देखते हैं, इसका गेमिट ऐसा निकल गया, इसका भी गेमिट ऐसा निकल गया। तो उसका फर्स्ट ऑफस्प्रिंग में देखो कैपिटल W स्मॉल W आ रहा है, ये भी कैपिटल W स्मॉल W आ रहा है, और ये दोनों में तो स्मॉल W आ रहा है, और ये दोनों में भी स्मॉल W आ रहा है। मतलब स्मॉल W मतलब दोनों का क्या कलर होगा? White. व्हाइट होगा। और ये कैपिटल W स्मॉल W का मतलब दोनों का करेक्टर क्या होगा? Violet. वायलेट होगा। तो आधा वायलेट कलर हो रहा है, 50% वायलेट कलर हो रहे हैं और 50% आपको व्हाइट कलर हो रहे हैं, ठीक है ना?
if the 50% of the genotype, okay, offspring are found to be of violet color and 50 are found to be white color, then we can say that the unknown genotype is Heterotype. heterozygous. Heterozygous. Yes. Heterozygous. तो ऐसा करके यहाँ पे तो सिर्फ आपका फ्लावर ये वायलेट और व्हाइट तो बीच में कर रहे हैं. They can ask you about the crossing between the round का. They can ask you about the crossing between the yellow and the green. ऐसा करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So is the test closed? Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So just here, okay. Yes, sir. If the unknown flower is the homozygous dominant, all the flowers are found to be violet. All are found to be same color. And if the unknown flower is the heterozygous, okay, half of the flower are violet and half of the flower are the white in color. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. आज है ना यहाँ तक आप लोग को ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक है ना. मैं कल नेक्स्ट क्लास से फिर शुरू करूँगा. मैंने आज से आप लोगों को दिखाया क्या व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने प्रैक्टिकल नोटबुक दिया था, देखा है ना. Yes, sir. Yes. अभी Yes, sir. क्या अच्छा देखा. अभी आप लोग खुद से कॉपी तो खरीदो, कोई बात नहीं, ठीक है ना. 50 रुपीज के खरीदो, उसके बाद उसमें आपको ये शुरू करो, ओके, रिटर्न पार्ट शुरू करो, ठीक है. Okay, sir. और धीरे धीरे ये कर दो, क्या वो सब कुछ नहीं है. आपको आने के बाद मैं सब ये लैब में दिखा दूंगा, वो तो सब स्पोर्टिंग पे ही है मैक्सिमम, ठीक है ना. Yes, sir. और Okay, sir. Yes, sir. मैंने आप लोग को जितना स्टडी मटेरियल भी दिया है उसको क्या यूज करो, पढ़ो, ठीक है. पढ़ते रहिए, ठीक है. Okay, बिकॉज sir. योर बेस्ट इज द बेस्ट. ओके, आई एक्सपेक्ट राइट फ्रॉम नाउ यू विल डू द बेस्ट थिंग, ठीक है. मैं सबको 90 के ऊपर में सब लाना दूंगा. Thank you, sir. ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना. चलो बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir.